ब्राह्मण की बकरी और 3 ठग। बहुत समय पहले की बात है। समयपुर गांव में एक प्रभु दयाल नाम का नामी ब्राह्मण अपनी पत्नी देवी के साथ रहा करता था। प्रभु दयाल बहुत ही विद्वान और दयालु ब्राह्मण था। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि लोग उससे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन ब्राह्मण अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था। तभी गांव का एक रामू नाम का व्यक्ति ब्राह्मण के पास आता है और कहता है, ब्राह्मण को मेरा प्रणाम। राजा के दरबार से आया हूँ ब्राह्मण जी। राजा जी ने कल अपने महल में बहुत बड़ा यज्ञ रखा है और आपको निमंत्रित किया है। आशा है कि आप समय अनुसार वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि आपके आए बिना वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। रामू की बातों का जवाब देते हुए ब्राह्मण बोलता है, आदर और भाव से बुलाए हुए व्यक्ति के घर कौन नहीं जाता है। हम राजा के दरबार में अवश्य आएंगे। कल सुबह होते ही हम उनके दरबार की ओर प्रस्थान करेंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर रामू बहुत खुश होता है और ये सूचना लेकर राजा के दरबार वापस लौट आता है। उसके जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी देवी उनसे बोलती है, स्वामी, आपको तो पहले ही 2 जगह यज्ञ करने जाना है, उसके बाद भी आपने राजा के घर यज्ञ में जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आप एक ही समय पर तीनों जगह कैसे उपस्थित हो पाएंगे? ये तो बहुत ही चिंता वाली बात है। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, तीनों ही यज्ञ एक ही गांव में है। मैं कल समय से निकलूंगा और थोड़ी थोड़ी देर पर तीनों यज्ञ में शामिल हो जाऊंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर देवी की चिंता दूर हो जाती है। अगले दिन ब्राह्मण अपने कहे अनुसार सुबह जल्दी उठकर राजा के दरबार की ओर चल देता है। ब्राह्मण एक एक करके तीनों यज्ञ में शामिल होता है और सभी यज्ञ को पूरी विधि विधान से पूर्ण करता है, जिससे कि उसको अनेकों उपहार भी मिलते हैं। लेकिन आखिर में जब वो राजा के दरबार में पहुंचता है तो उनके यहाँ का यज्ञ समाप्त करके घर लौटने की तैयारी करता है। उस समय राजा को ये समझ नहीं आता कि वो इतने बड़े विद्वान को दक्षिणा में क्या भेंट दे, और वो बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण को ऐसी चीज दक्षिणा में देना चाहते थे जो वो हमेशा याद रखे। जिसके चलते वो राजा उस ब्राह्मण को एक बकरी भेंट करते हैं। ब्राह्मण की ये खास बात थी कि ब्राह्मण कभी भी अपने मुख से किसी से भी दक्षिणा नहीं मांगता था, जिसके कारण वो ब्राह्मण चुपचाप उस बकरी को अपने कंधे पर रखकर अपने घर की ओर चल देता है। ब्राह्मण थका हारा रास्ते से चला जा रहा था। दूसरी तरफ से आ रहे 3 ठगों की नजर उस पर जाती है और तीनों आपस में उसे ठगने का षड्यंत्र रचते हैं, जिसके कारण तीनों ठग कुछ कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं और ब्राह्मण की अपनी तरफ आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ब्राह्मण धीरे धीरे पहले ठग के पास पहुंचता है। ब्राह्मण को देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसका हंसना देखकर ब्राह्मण उसे उसकी हंसी का कारण पूछता है तो ठग मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देवता अपने कंधे के ऊपर गधे को लेकर जा रहे हैं। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो ठग को बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी और चलकर उसे ब्राह्मण का दूसरा ठग मिलता है, जो कि बड़ी गंभीर स्वर में उसे पूछता है, हे ब्राह्मण देवता, इस गधे के पैर में चोट लगी है क्या, जो आप इसे कंधे पर रख कर ले जा रहे हैं? ब्राह्मण दूसरे ठग की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और ठग से गुस्से में बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये एक बकरी है, ना कि गधा। ब्राह्मण की बात सुन दूसरा ठग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, महाराज, शायद आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है और बकरी की जगह गधा दे दिया है। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और सोचता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ दूर और चलने पर उसे तीसरा ठग दिखाई देता है। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, अरे अरे ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण होकर आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आप कहें तो मैं इस गधे को आपके घर छोड़ देता हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिल जाएगा। ठग की बात सुनकर एक तरफ तो ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आता है, दूसरी तरफ ब्राह्मण की पति उसके अच्छे व्यवहार को देखकर उसे खुशी होती है और वो अपनी बकरी को उसके कंधों पर रख देता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। सभी इस बकरी को बार बार गधा कह रहे थे। एक मनुष्य गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, लेकिन सभी तो नहीं। मुझे लगता है कि शायद सच में उस राजा ने मुझे ठग लिया है, उसके किए का फल उसे जरूर मिलेगा। ये सोचते हुए ब्राह्मण उस ठग के साथ अपने घर पहुंचता है। ठग उसकी बकरी को वापस कर ही रहा था कि तभी ब्राह्मण उससे कहता है, एक काम करो, ये गधा तुम दान में ले लो, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। ब्राह्मण की बात सुनकर ठग अपने मन में बोलता है, अरे यही तो मैं चाहता था, मुझे यकीन था कि हमारी योजना जरूर काम आएगी।
ये सोचकर वो ठग उस बकरी को अपने कंधे पर रखकर अपने साथियों के पास पहुंचता है। इसके बाद तीनों मिलकर उस बकरी को बाजार में बेचकर अच्छी कमाई करते हैं और ब्राह्मण ने उन तीनों ठगों की बात को मानकर अपने ही हाथों अपना ही नुकसान कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी भी झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच ही लगने लगता है। इसीलिए हमेशा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिमाग का प्रयोग करें, सोच विचार कर ही कोई फैसला ले या किसी पर विश्वास करें तो अच्छे से सोच समझ कर करें। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक नई सीख के साथ।